हेलो नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग 14 क्लास पढ़ेंगे कैथी लिपि की। और कैथी लिपि में हम लोग यहाँ तक आ गए हैं कि दो अक्षरों से बने शब्द को लिखेंगे। आज 14 क्लास है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है अभी, इसलिए इस क्लास को मत छोड़िएगा और इसको ध्यान से आपको देखना है। तो दो अक्षर से बने शब्द हम कैसे लिखते हैं बस पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। इस भी क्लास में वही पढ़ेंगे हम लोग। माँ अगर आपको लिखना हो, माँ क्या लिखना है, माँ। तो माँ लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, माँ, माँ, माँ हो गया आपका। उसके बाद लिपि लिखना हो, लिपि, लिपि लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, लिपि, और फिर लिपि हो गया। वाणी लिखना हो, वाणी, वाणी लिखने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, वा नी, ठीक, वाणी हो गया। उसके बाद भाव, भाव लिखने के लिए क्या चाहिए, भाव हो गया, भाव, ठीक। इस तरह लिख सकते हैं। वाद या वाद, वाद लिखिए या बाद लिखिए। इसको लिखने के लिए आपको वही चीज चाहिए, वाद। उसके बाद काला आप कैसे लिख सकते हैं, काला, काला लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इधर कर लेना है, ऐसा कर लेना है, ला, काला। भाषा लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, भाषा, भाषा लिखने के लिए कुछ नहीं चाहिए, भाषा, ठीक, भाषा। इस तरह लिख सकते हैं। और लिखने के लिए और लिखने के लिए आप उस तरह लिख सकते हैं, और, ठीक, इस तरह हो गया। इस तरह और लिख सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। अगर फल लिखना है, फल, फल लिखना है, तो फल लिखने के लिए हमको कुछ नहीं चाहिए, फल। ल लिखने के लिए 8 की जरूरत है, 8 लिख देंगे। जात लिखने के लिए क्या चाहिए, जात, जात लिखने के लिए जात, ठीक। बाबू लिखने के लिए क्या चाहिए, बाबू, बाबू लिखने के लिए आपको बाबू, ठीक। अल्ली लिखने के लिए क्या चाहिए, अल्ली, अल्ली लिखने आप कैसे लिख सकते हैं, अल्ली, अल्ली लिखने के लिए देखिए, अल्ली लिखने के लिए आप कुछ ज्यादा, अल्ली, और ली लिखने के लिए आपको ऐसा कर सकते हैं, ठीक। इस तरह आप भाषा को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अपने से भी बैठा कर लिख सकते हैं, वाद, चल, मल, टल, कल, थल, पल, चल। जब लिखिएगा बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सब अपने से भी शब्द को बैठाकर आप लिख सकते हैं। कल, चल, मल, तल, हल, फल, मर, चल, हल, गल, ये सब चीज लिखिएगा। तो जब लिखिएगा तो आप इस तरह लिख सकते हैं। तो लिखने में आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद और हम लिखने में कोई परेशानी नहीं, बार बार जब लिखिएगा तो आपको लिखने का ढंग आ जाए। जज लिखना है, जज, जज कैसे लिखेंगे, जज लिखने के लिए क्या कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होना चाहिए। जज इस तरह लिख सकते हैं। शेख, शेख कैसे लिख सकते हैं, शेख। तो शेख लिखने के लिए हमको कुछ, शेख ऐसा आप लिख सकते हैं, शेख। और आप तो समझिए रहे हैं शेख कैसा लिखे जाएगा, गया। अब गया कैसे लिख सकते हैं, गया, आ, दोनों आप लिख सकते हैं।
तो ग के लिए तो कोई दिखते नहीं है, या के लिए तो सब कोई समझ आया है। या गया, हो गया। थोड़ा इसको बढ़ा देंगे। सादा, सादा कैसे लिख सकते हैं? सादा, तो सादा के लिखने के लिए तो दिखते नहीं होना चाहिए। सादा लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, दा, हो गया सादा। मानिए जिस अक्षर को आप भांग दीजिएगा वही कैथी लिपि हो गया। क्या? रिखी, रिखी लिखना है आपको तो कैसे लिख सकते हैं? रिखी या ऋषि, दोनों में किसी को लिख सकते हैं, ऋषि या रिखी। तो इसको आप ऋषि लिखना हो तो ऋषि लिखने के लिए ऋषि, सी, रिखी, रिखी लिखा जा रहा है, रिखी। तो रिखी लिखने के लिए आप इस तरह लिख सकते हैं, रिखी, हो गया। रिखी लिखिए या ऋषि लिखिए, दोनों इसी तरह आपको लिखा जाएगा। वर्त, वर्त कैसे लिखेंगे? वर्त लिखने के लिए वर्त, ठीक। उसके बाद चक्र, चक्र कैसे लिख सकते हैं? चक्र, च लिखने के लिए च, या च लिखने के लिए आपको क्या करना है? चक्र लिखना है ना, चक्र, चक्र, क लिख सकते हैं इसको, चक्र। उसके बाद क्या है? दुख, दुख लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हाँ इस तरह लिख सकते हैं, दुख, हो गया। उसके बाद सिरी, सिरी कैसे लिख सकते हैं? सिरी, सिरी लिखने के लिए देखिए इस तरह भी सिरी होता है, लेकिन सिरी लिखने के लिए आपको एक पाई दे देना है, ऐसा कर देना है, और ऐसा करके ऐसा कर लेना है, सिरी। सिरी इस तरह आप लिख सकते हैं, इसको कर दीजिए सिरी लिखने के लिए, ठीक। इस तरह आप सिरी को लिखिएगा। मंत्र, मंत्र अगर आपको लिखना हो मंत्र, तो मंत्र लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, मंत्र। त्र लिखने के लिए ऐसा आप लिख सकते हैं, त्र। उसके बाद लिखना है सिरी, फिर लिखना है सिरी या सिरी, ठीक। इसको आप उसी तरह लिख सकते हैं, ठीक, हो गया। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। अगर बार बार लिखते हैं, बार बार लिखने की कोशिश करते हैं, तो कोई ऐसा बड़ा चीज नहीं है कैथी लिपि पढ़ना, लिखना और समझना। जो नहीं सीखे हैं, नहीं जानते हैं, उनके लिए तो वही बड़ी पहाड़ होगा, क्योंकि ये चीज समझे नहीं आएगा। और जो जड़ से यानी स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं उन्हीं को समझ में ये चीज आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अगर कोई सबसे बीच वाले या अंतिम वाले वीडियो को देख रहा होगा तो उसको 0-0 समझ में आ रहा होगा। इसलिए अगर आपको देखना है तो स्टार्टिंग से देखिए, स्टार्टिंग से पढ़िए। सभी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, हरेश कुमार एडवोकेट अमीन, यूट्यूब पर जाइए और पढ़िए। वहाँ पे अमीन का कोर्स भी चल रहा है, 1 ईयर्स डिप्लोमा कोर्स फ्री में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।